मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी यह कालखंड का चौथा युग अर्थात कलयुग चल रहा है, जिसे हिंदू धर्म शास्त्रों में सबसे श्रापित युग बताया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए कलयुग के 5 ऐसे रहस्य बताएंगे जिससे आज का मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है। इन रहस्यों का उल्लेख भगवत पुराण में भी किया गया है। बात उस समय की है जब 5 पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर का अंतकाल चल रहा है, आप हमें बताएं कि आने वाले कलयुग की चाल या गति क्या और कैसी होगी। कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण ने 5 पांडवों से कहा, मैं तुम्हें इसका सीधा उत्तर तो नहीं दे सकता, परंतु तुम सब वन में जाओ और तुम्हें वहां जो कुछ भी दिखे उसे मेरे पास आकर विस्तार से बताना। श्री कृष्ण का आदेश पाकर 5 भाई वन गए और कुछ समय बाद वापस आए। फिर एक एक कर 5 भाइयों ने वन में जो देखा था वो भगवान श्री कृष्ण को बताया। सबसे पहले युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने वन में 2 सूंड वाले हाथी को देखा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। उसके बाद भीम ने बताया कि उसने वन में देखा कि एक गाय अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि उस बच्चे का खून निकलने लगा। तब श्री कृष्ण ने इसका अर्थ बताया। श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो माता पिता दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। इस तरह उनका जीवन वही नष्ट हो जाएगा। इसी तरह भीमसेन के बाद अर्जुन ने बताया कि उसने एक पक्षी को देखा जिसकी पंख पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी, परंतु वो एक मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर मैं हैरान हो गया। तब श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मंशा यही होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु हो, जिससे उसकी संपत्ति को अपना लिया जाए। व्यक्ति का ओहदा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किंतु उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही होगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरे के धन को छीनने को आतुर रहेंगे। वास्तविक संत तो कोई कोई ही होगा। अर्जुन के बाद फिर नकुल ने श्री कृष्ण को वन के बारे में बताया। नकुल ने कहा कि मैंने देखा एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े बड़े वृक्ष भी उसे रोक नहीं पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान वहीं रुक गई। तब इसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरिनाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। अपने 4 भाइयों की तरह सहदेव ने भी भगवान श्री कृष्ण को वन की बात बताई। सहदेव ने बताया कि उसने वन में अनेकों कुएं देखे, केवल इस बीच का कुआं खाली था जो कि सबसे गहरा था। कृष्ण ने सहदेव को इसका अर्थ बताते हुए कहा कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में, उत्सवों में बहुतायात धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी की कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस भक्षण और व्यसन में ही धन खर्च किया जाएगा। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, ये है कलयुग के 5 कड़वे सत्य जो आज बिल्कुल सच प्रतीत होते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, धन्यवाद।